क्या आपने कभी गौर किया कि जब एक औरत 30 की उम्र पार करती है तो उसके जीवन में कितना कुछ बदल जाता है। सिर्फ उसका शरीर ही नहीं बल्कि उसकी इच्छाएं, उसके ख्वाब और उसकी भावनाएं भी एक नया रंग लेने लगती है। 40 की उम्र तक आते आते समाज उसे माँ, पत्नी या बहन की भूमिका में बांध देता है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि वह खुद को कैसे देखना चाहती है। और जब वह 50 की हो जाती है तो वह जैसे एक ऐसी किताब बन जाती है जिसके पन्नों को कोई पलटना ही नहीं चाहता। लेकिन उन पन्नों में ऐसी कहानियां छुपी होती हैं जो सुनने वाले का दिल दहला सकती हैं। आज हम बात करेंगे उन 30 से 50 की उम्र की महिलाओं की छुपी इच्छाओं की जो समाज की नज़रों से अक्सर ओझल रहती हैं। ये इच्छाएं, ये ज़रूरतें उतनी ही सच्ची हैं जितना कोई इंसानी एहसास। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शारीरिक और भावनात्मक बदलाव। 30 की उम्र आते आते एक औरत के शरीर में हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रोजन का स्तर कम होने लगता है, जिससे न सिर्फ शारीरिक बल्कि भावनात्मक उथल पुथल भी शुरू होती है। एक तरफ वह माँ बनने की जिम्मेदारियों को निभा रही होती है, दूसरी तरफ उसके मन में एक अजीब सी हलचल मच रही होती है। वह चाहती है कि कोई उसकी बात सुने, उसे समझे। वह सिर्फ घर की जिम्मेदारियां उठाने वाली मशीन नहीं है। उसे प्यार चाहिए, किसी की गर्माहट चाहिए, किसी के साथ हंसने का मज़ा चाहिए और कभी कभी बस चुपके से रो लेने की आज़ादी। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक। मिररिंग, किसी की भावनाओं को उनकी ही भाषा में दोहराकर उन्हें यह विश्वास दिलाना कि आप उन्हें पूरी तरह समझते हैं। अगर कोई औरत अपनी परेशानी बताए तो उसकी भावनाओं को दोहराएं, जैसे मुझे लगता है तुम बहुत कुछ संभाल रही हो और फिर भी कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता। यह उसे आपके करीब लाएगा। उदाहरण, एक 24 साल की औरत अपनी सहेली से कहती है कि वह थक गई है और उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी रुकी हुई है। अगर सहेली कहे, हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम इतना कुछ करती हो लेकिन कोई तुम्हारे लिए नहीं रुकता, तो वह औरत महसूस करेगी कि उसकी बात वाकई सुनी गई और वह और खुलकर अपनी भावनाएं साझा करेगी। नंबर 2, गहरी शारीरिक और भावनात्मक चाहतें। यह सच है कि 30 से 50 की उम्र में औरतें अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को और गहराई से महसूस करती हैं। यह सिर्फ शारीरिक ज़रूरत नहीं होती बल्कि एक गहरे भावनात्मक रिश्ते की चाह होती है। लेकिन हमारे समाज में इस उम्र की औरत की ऐसी इच्छाओं को या तो नज़रअंदाज किया जाता है या फिर उन्हें गलत ठहराया जाता है। विज्ञान कहता है कि इस उम्र में औरतों की सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है, खासकर जब वे खुद को समय देना शुरू करती हैं। यह वह वक्त होता है जब वे जानती हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वे खुद को जानना चाहती हैं, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। वे चाहती हैं कि कोई उन्हें सिर्फ माँ या बीवी की नज़र से न देखे बल्कि एक औरत के रूप में महसूस करे। कई बार इस उम्र में वे पहली बार खुद से प्यार करने लगती हैं। वे शीशे में खुद को देखती हैं और सोचती हैं, काश कोई मुझे ऐसे ही चाहे, बिना किसी शर्त के। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, स्कार्सिटी प्रिंसिपल। किसी चीज़ को दुर्लभ बताकर उसकी चाह बढ़ाना। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को कहे, तुम्हारी ये खूबसूरती और ये अंदाज तो अनमोल है, ऐसा कहीं और नहीं मिलता, तो वह औरत खुद को ज़्यादा खास और चाहने योग्य महसूस करेगी। उदाहरण, एक 40 साल की औरत अपने पति से कहती है कि उसे लगता है कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। अगर पति कहे, तुम्हारी ये मुस्कान और ये बातें, ये तो मेरे लिए दुनिया में सबसे खास हैं, तो वह औरत खुद को फिर से मूल्यवान महसूस करेगी और अपने रिश्ते में ज़्यादा कनेक्टेड रहेगी। नंबर 3, समाज की उम्मीदें और व्यक्तिगत आज़ादी। हमारा समाज औरतों को बहुत कुछ देता है, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और संस्कार। लेकिन क्या वह उन्हें वह आज़ादी देता है जहां वे अपनी इच्छाएं खुलकर बता सकें? जब कोई औरत अपने पति से कहती है कि उसे अब पहले जैसा प्यार नहीं लगता, तो उसे चुप कर दिया जाता है। जब वह कहती है कि उसे फिर से रोमांस चाहिए या डेटिंग का मज़ा चाहिए, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। धीरे धीरे वह अपनी इच्छाओं को दबाना सीख लेती है। बाहर से वह शांत दिखती है, लेकिन अंदर से वह टूट रही होती है। वह चाहती है कि उसका पति सिर्फ एक प्रोवाइडर न बने, बल्कि उसका साथी बने। कोई जो उसकी उलझनों को समझे, उसके साथ लंबी सैर पर जाए और उसके चेहरे की झुर्रियों में भी खूबसूरती ढूंढे। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, रेसिप्रोसिटी। किसी को कुछ देकर उससे कुछ वापस पाने की अपेक्षा करना। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोटी छोटी चीज़ें दे, जैसे उसकी तारीफ करे या उसके लिए समय निकाले, तो वह औरत भी पति की भावनाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित होगी। उदाहरण, एक 40 साल की औरत अपने पति से कहती है कि वह अब पहले जैसा ध्यान नहीं देता। अगर पति अगले दिन उसके लिए उसकी पसंदीदा कॉफ़ी लाए और कहे, तुझे याद है हम पहले कैसे कॉफ़ी पीते थे और घंटों बातें करते थे,
तो वह औरत खुश होगी और पति के लिए भी कुछ खास करने की कोशिश करेगी, जैसे उसका पसंदीदा डिनर बनाना। नंबर 4, खुद को फिर से तलाश करने की चाह। औरत की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब वह सब कुछ करने के बाद खुद से सवाल करती है, मैं अब क्या हूँ। यही वह वक्त होता है जब वह खुद को फिर से तलाश करना शुरू करती है। कोई डांस सीखने लगती है, कोई पेंटिंग शुरू करती है, कोई नई जगहों पर घूमने जाती है और कुछ पहली बार किसी के प्यार में पड़ती है। ऐसा प्यार जो उन्हें जिंदा होने का एहसास दिलाए। समाज इन्हें जज करता है, लेकिन सच तो यह है कि ये औरतें बेहद हिम्मत वाली होती हैं। उन्होंने सालों तक घर की जिम्मेदारियां निभाई, अब वे बस कुछ पल खुद के लिए चाहती हैं। क्या यह गलत है? एक 40 साल की औरत ने कहा था, मैंने 22 साल तक अपने परिवार को सब कुछ दिया, अब मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे यह कहे कि मैं अब भी खूबसूरत हूँ। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, सोशल प्रूफ, यह विश्वास दिलाना कि अगर दूसरे लोग कुछ कर रहे हैं तो वह सही है। अगर कोई औरत देखे कि उसकी सहेलियां अपने शौक पूरे कर रही हैं तो वह भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होगी। उदाहरण, एक 45 साल की औरत अपनी सहेली को देखती है जो पेंटिंग क्लास ज्वाइन करती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझे इतना मज़ा आता है। यह सुनकर वह औरत भी पेंटिंग शुरू करती है और खुद को फिर से जीवंत महसूस करती है। नंबर 5, नया पॉइंट, अपनी कहानी को बयान करने की चाह। 30 से 50 की उम्र में औरतें चाहती हैं कि उनकी कहानी सुनी जाए। यह वह दौर होता है जब वे अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ, अपने अनुभव और अपनी सीख को दुनिया के सामने लाना चाहती हैं। कोई ब्लॉग लिखना शुरू करती है, कोई अपनी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर करती है, तो कोई अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी के सबक सिखाना चाहती है। यह इच्छा सिर्फ सुनी जाने की नहीं होती, बल्कि यह एक तरह से अपनी विरासत को छोड़ने की चाह होती है। वे चाहती हैं कि उनकी कहानी दूसरों को प्रेरित करे। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, फ्रेमिंग, किसी चीज़ को इस तरह पेश करना कि वह महत्वपूर्ण लगे। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को कहे, तुम्हारी कहानी इतनी प्रेरणादायक है, इसे और लोग सुने तो कितना अच्छा हो, तो वह औरत अपनी कहानी को और आत्मविश्वास से शेयर करेगी। उदाहरण, एक 40 साल की औरत अपनी बेटी को अपनी कॉलेज की कहानियाँ सुनाती है। अगर उसकी बेटी कहे, माँ तुम्हारी कहानियाँ तो किताब में छपनी चाहिए, ये कितनी प्रेरणादायक हैं, तो वह औरत एक ब्लॉग शुरू कर सकती है और अपनी कहानियों को दुनिया के साथ साझा कर सकती है। नंबर 6, नया पॉइंट, खुद को सशक्त बनाने की इच्छा। इस उम्र में औरतें चाहती हैं कि वे खुद को और सशक्त करें। यह सशक्तिकरण सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। कोई नई स्किल सीखकर अपने करियर को नई दिशा देना चाहती है, तो कोई अपने डर को जीतकर कुछ नया शुरू करना चाहती है। यह वह समय होता है जब वे अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाना चाहती हैं। कोई जिम ज्वाइन करके अपने शरीर को मजबूत करती है, तो कोई अपने ऑफिस में अपनी बात को मजबूती से रखना सीखती है। यह एक तरह की आंतरिक ताकत की खोज होती है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, एंकरिंग, किसी सकारात्मक भावना को किसी खास चीज़ से जोड़ना। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को कहे, जब तुमने उस प्रेजेंटेशन में अपनी बात रखी, मुझे तुम पर बहुत गर्व हुआ, तो वह औरत अपने आत्मविश्वास को उस पल से जोड़ेगी और सशक्त कदम उठाएगी। उदाहरण, एक 39 साल की औरत अपने ऑफिस में एक नई जिम्मेदारी लेने से डर रही है। अगर उसका बॉस कहे, पिछली बार तुमने जिस तरह प्रोजेक्ट हैंडल किया वह लाजवाब था, इस बार भी तुम कर सकती हो, तो वह अपने डर को जीत कर वह जिम्मेदारी लेगी और खुद को और सशक्त महसूस करेगी। नंबर 7, अकेलेपन का दर्द। सबसे बड़ा दर्द होता है अकेलेपन का, और 30 से 50 की उम्र में यह और गहरा हो जाता है। सारा दिन सबके साथ रहने के बावजूद अंदर से खालीपन महसूस करना, यही सबसे बड़ा दुख है। यह अकेलापन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक होता है। वे चाहती हैं कि कोई उनकी बात सुने, बिना जज किए, बिना सलाह दिए, लेकिन अक्सर उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया जाता है। इसीलिए कई औरतें सोशल मीडिया पर अपनी बात कहती हैं, क्योंकि वहां उन्हें एक मंच मिलता है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, इमोशनल ट्रिगर, किसी की भावनाओं को छूकर उसे अपने करीब लाना। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी से कहे, मुझे तुम्हारी वो बातें याद आती हैं जो तुम पहले मुझसे शेयर करती थीं, तो वह औरत अपनी भावनाएं फिर से खोलने के लिए प्रेरित होगी। उदाहरण, एक 42 साल की औरत सोशल मीडिया पर अपनी डायरी के पन्ने शेयर करती है, लेकिन घर पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। अगर उसका पति कहे, तुम्हारी लिखी बातें पढ़कर मुझे हमारी पुरानी बातें याद आती हैं, फिर से बताओ ना, तो वह औरत अपने पति से खुलकर बात करेगी और कम अकेला महसूस करेगी। नंबर 8, समाज को बदलने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि एक औरत की इच्छाएं उम्र की मोहताज नहीं होती,
उसकी चाहतें, उसकी प्यास, उसका रोमांस का शौक, ये सब उतना ही सच्चा है जितना एक 20 साल की लड़की का। हमें बातचीत शुरू करनी होगी, पति पत्नी के बीच, माँ बेटी के बीच, दोस्तों के बीच। अगर कोई औरत कहे कि वह खुश नहीं है तो उसे सुने, उसे समझें। अगर 40 या 50 की औरत फिर से मेकअप करके बाहर जाना चाहे तो उसे रोकें नहीं। अगर वह किसी से बात करना चाहे तो उस पर शक न करें, उसे उसकी जिंदगी जीने दें। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, फ्रेम कंट्रोल, बातचीत को इस तरह मोड़ना कि सामने वाला आपकी नजर से चीजें देखे। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को कहे, तुम जब अपनी सहेलियों से मिलती हो तो तुम्हारा चेहरा खिल उठता है, ये तुम्हारी ताकत है, तो वह औरत अपनी आजादी को सकारात्मक रूप से देखेगी। उदाहरण, एक 51 साल की औरत अपनी सहेलियों के साथ डिनर पर जाना चाहती है, लेकिन उसका परिवार शिकायत करता है। अगर उसका बेटा कहे, माँ तुम जब अपनी दोस्तों से मिलती हो तो तुम इतनी खुश लगती हो, ये तुम्हारी ताकत है, तो वह औरत बिना गिल्ट के अपनी जिंदगी जिएगी। आखिरी बात, औरतों को खुद से प्यार करना सीखना होगा। उन्हें अपने शरीर, अपनी भावनाओं और अपने सपनों को गले लगाना होगा। जब वे खुद को प्यार करेंगी तभी दुनिया भी उन्हें समझेगी। 30 से 50 की उम्र एक औरत की जिंदगी का वह मोड़ है जहां वह सबसे ज्यादा समझदार होती है, सबसे ज्यादा समर्पित होती है और सबसे ज्यादा अकेली भी। उसकी इच्छाएं कोई अपराध नहीं, बल्कि उसके वजूद का हिस्सा हैं। अगर आपने इस वीडियो को महसूस किया है तो जाइए और अपनी माँ से बात कीजिए, अपनी पत्नी से पूछिए कि वह ठीक है या नहीं, अपनी बहन को गले लगाइए और हर उस औरत को सलाम कीजिए जो खुद से प्यार करती है। क्योंकि जब एक औरत मुस्कुराती है तो सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया मुस्कुराती है। अगर आपको ये बातें छू गईं तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये उन तक पहुंचे जो किसी दर्द या गलतफहमी से जूझ रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही गहरे और मनोवैज्ञानिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना हमें और ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। देखने के लिए शुक्रिया।